हेलो एवरीवन, आप सभी को इंटरनेशनल योगा दिवस की बहुत सारी बधाइयाँ। और आज हम 10th इंटरनेशनल योगा डे मना रहे हैं 2024 में। क्या उसके डेट्स हैं, क्या थीम है, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, और लास्ट में हम कुछ इसके बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे MCQ के फॉर्म में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो योगा क्या है? तो अगर हम योगा को डिस्कस करेंगे तो योगा एक फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है दैट ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया। और योगा जो टर्म है ये ओरिजिनली इंडिया का ही है। इट इज़ नाउ परफॉर्म्ड इन अ वेरियस फॉर्म ऑल अराउंड द वर्ल्ड एंड इज़ ग्रोइंग इन पॉपुलैरिटी। और अलग अलग फॉर्म में अब पूरे वर्ल्ड में भी ये परफॉर्म किया जा रहा है और इसकी पॉपुलैरिटी डे बाय डे बढ़ ही रही है। और इंटरनेशनल योगा डे ऑब्जर्व किया था, यानी कि इंटरनेशनल योगा डे हम कब मनाएंगे हर साल? ये 21 जून को मनाया जाएगा। और ये यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है कि योगा को वो मनाएंगे। और ये किसके टर्म्स में है? डिक्लेयर अ योगा एज एन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज फ्रॉम द इंडिया। तो हम आगे देखेंगे कि योगा कैसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंटरनेशनल योगा डे होता क्या है, इसके पीछे की जितनी हिस्ट्री है हम लोग पहले उसको डिस्कस करेंगे। तो इंटरनेशनल योगा डे वाज डिक्लेयर्ड बाय द UN जनरल असेंबली ऑन 11 दिसंबर 2014। तो ये बहुत रिसेंट ही इसको डिक्लेयर किया गया है। जब मोदी जी की गवर्नमेंट आई थी उसी टाइम से इंटरनेशनल योगा डे को डिक्लेयर किया गया था 2014 में। तो योगा इज़ अ मेंटल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, जो कि अभी हमने पहले बात की, जो कि इंडिया से ही ओरिजिनेट हुआ है योगा का टर्म। अगर हम देखें तो ये 21 जनवरी को सजेस्ट किया गया था। और किसके द्वारा? इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा ऑन इन हिज एड्रेस टू द UN, बिकॉज इट इज़ द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर। तो 21, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी हो तो आपको ये पता होगा कि 21 जून ये हमारे पूरे साल का सबसे लॉन्गेस्ट डे होता है। इसकी वजह से आज के दिन ये डिसाइड किया गया कि योगा डे हम मनाएंगे। The day also has a special relevance in a several different part of the globe। यानी कि सिर्फ ये यही नहीं है कि यहाँ पे दिन बहुत बड़ा होता है इस दिन, लेकिन बहुत सारे अलग ही स्पेशल रेलेवेंस है इस डे का अलग अलग कंट्री में। तो द ड्राफ्ट रेजोल्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस इन द जनरल असेंबली बाय द इंडियन परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव। तो ये ड्राफ्ट जनरल असेंबली में एक निकाली गई थी। जो इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं वहाँ पे, उन्होंने ये ड्राफ्ट पहली बार इंट्रोड्यूस किया। द ड्राफ्ट रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम 117 मेंबर्स के द्वारा इसको सपोर्ट मिला। अगर हम UN की बात करें तो UN में कोई भी चीज़ अगर हम देते हैं या हम प्रेजेंट करते हैं तो उसमें उसके जो मेंबर कंट्री हैं उनका सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो इस ड्राफ्ट को पूरे 177 मेंबर्स ने रिसीव किया एंड दे अडॉप्टेड द टेक्स्ट विदाउट अ वोट। और बिना वोट के ही उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। मेनी इंटरनेशनल लीडर सपोर्टेड दिस इनिशिएटिव्स। और बहुत सारे इंटरनेशनल लीडर्स ने इस इनिशिएटिव को सपोर्ट किया जो कि नरेंद्र मोदी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। The resolution was co-sponsored by 175 countries, which is the highest number of co-sponsored for a UN General Assembly resolution such a type। यानी कि ये बहुत ही बड़ा नंबर है कि पूरे 175 कंट्रीज़ के को-स्पॉन्सर्ड बने हैं इस रेजोल्यूशन के। तो ये बहुत ही हाईएस्ट नंबर है अभी तक के UN असेंबली का, जब तक इतने हाईएस्ट नंबर ऑफ को-स्पॉन्सर्स हैं। इंडिया डिप्लोमेटिक मिशंस, द मिशन ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हिमसेल्फ हैव रैम्प्ड अप देयर सोशल मीडिया डिप्लोमेसी ऑन योगा। और ये प्राइम मिनिस्टर ने भी ये योगा का हमारे यहाँ ट्रेंड स्टार्ट किया था। योगा सीन एज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द सॉफ्ट पावर। यानी कि योगा को हम क्या सपोज करते हैं कि ये एक सॉफ्ट पावर का बेस्ट एग्जाम्पल है। योगा से हम अपने पूरे बॉडी को केंद्रित कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली योगा होता क्या है? तो योगा का जो वर्ड है योगा, ये डिराइव हुआ था संस्कृत। इसका मीन्स होता है ज्वाइन और यूनाइट। योगा संस्कृत शब्द से लिया गया है और जिसका मीनिंग होता है जॉइंट या यूनाइट, सिंबलाइजिंग द यूनियन ऑफ द बॉडी एंड द कॉन्शियसनेस। यानी कि हम अपने बॉडी को एक यूनिटी में रखते हैं योगा के माध्यम से, और हम बॉडी के साथ साथ हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो भी एक यूनिटी में आती है और हम
हमारी पूरी बॉडी हमारे कंट्रोल में होती है अगर हम डेली योगा प्रैक्टिस करते हैं। इट कल्टिवेट डिफरेंट वे ऑफ मेंटेनिंग अ स्टेबल एटीट्यूड इन एवरीडे लाइफ एंड इनहेंस स्किल फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़। योगा करने से यह हमारे एवरीडे लाइफ में जो भी हमारा एटीट्यूड है उसको स्टेबल करने में योगा हेल्प करता है। साथ ही साथ ये हमारा स्किल को इन्हेंस करने में भी मदद करता है अलग अलग एक्टिविटीज़ में। इट इज़ सेड दैट इट इज़ द यूनियन ऑफ बॉडी एंड माइंड। तो यूनियन किसे कहते हैं, जैसे कि हम जब यूनाइटेड नेशन जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज़ आते हैं, एक साथ यूनियन बनाते हैं, बातचीत करते हैं। उसी तरह से हमारे बॉडी के लिए योगा एक यूनियन का काम करता है जिसमें हमारी बॉडी के हर एक पार्ट एक दूसरे के साथ यूनाइट होते हैं और एक दूसरे से एकदम सेम वे में कोऑर्डिनेट करते हैं। तो दिस इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। इट ओरिजिन्स कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द ऑलमोस्ट 5000 ईयर, यानी कि योगा का ओरिजिन आज से ही 2014 से ही नहीं स्टार्ट हुआ है, 5000 साल पहले से ही इसका ओरिजिन हमने ट्रेस किया है। अ नंबर ऑफ सील्स एंड फॉसिल्स रिमेन्स ऑफ द इंडस सरस्वती वैली सिविलाइजेशन हैविंग योगिक मोटिव्स एंड फिगर्स परफॉर्मिंग योगा। योगा साधना सजेस्टेड द प्रेजेंस ऑफ योगा इन एंशिएंट इंडिया, यानी कि अगर जब हम सबसे पुराने इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो वहाँ पे श्रावस्ती वैली के पास योगा के बहुत सारे ऐसे मूव्स जो हैं वहाँ पे दिखाए गए हैं और वहाँ पे यानी कि लोग उस टाइम भी योग और साधना करते थे। तो ये बहुत ही पुराना टर्म है योगा, यानी कि हम अभी तो 5000 ईयर हमने ट्रेस किया है, लेकिन शायद इससे भी पहले का होगा योगा। तो योगा इज़ वन ऑफ द वेरी इम्पॉर्टेंट टर्म फॉर आवर बॉडी एंड आवर माइंड। While yoga find a mention in a ऋग वेदा, तो यानी कि ऋग वेद में भी योगा को मेंशन किया गया है एंड इट बिकम अ मोर प्रोमिनेंट एज हठ योगा टेक्स्ट इमर्ज अराउंड द 11th सेंचुरी, यानी कि हमारी जो सबसे पुराने वेद है उस ऋग्वेद हम मानते हैं हिंदू धर्म के अनुसार, तो ऋग्वेद में भी योगा का मेंशन है। यानी कि ये योगा टर्म हम आज से ही नहीं, लोगों को बहुत पहले से ही पता था कि योगा कितना इम्पॉर्टेंट है किसी की बॉडी के लिए। तो इसलिए योगा बहुत इम्पॉर्टेंस हो जाता है स्पेशली इंडिया के लिए, क्योंकि इसका ओरिजिन इंडिया से ही है। योगा इंक्लूड आसन, मुद्रा, क्रिया एंड सर्कट कर्मास एंड मेडिटेशंस। तो योगा में सिर्फ हम योग नहीं करते हैं, इसके साथ आसन, मुद्रा और बहुत सारी क्रियाएं भी की जाती है और साथ ही साथ मेडिटेशन भी की जाती है। नेक्स्ट है, अब इस साल का इंटरनेशनल डे का थीम क्या है और ये क्यों मनाया जा रहा है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2024 जो सेलिब्रेट कर रहे हैं हम कि कैसे हर 21 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं, और इस साल का थीम आप लोग देख लीजिएगा, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। तो इस बार का ये थीम है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थीम बहुत एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है, तो ये आप लोग ज़रूर इसको याद ध्यान में रखिएगा। दिस सब्जेक्ट एम्फेसाइज द डबल बेनिफिट ऑफ योगा प्रैक्टिसेस। और ये सब्जेक्ट क्यों रखा गया, क्योंकि योगा से सिर्फ हम खुद को अच्छा नहीं कर सकते, इवन सोसाइटी भी अच्छी और इम्प्रूव हो सकती है। तो ये डबल बेनिफिट देता है योगा प्रैक्टिस का, इन्हेंसिंग पर्सनल वेलबींग एंड इम्प्रूविंग सोसाइटी एट लार्ज। यानी कि हमारी पर्सनल वेलबींग तो हो ही रही है योगा से, इसके साथ साथ हमारी सोसाइटी भी इम्प्रूव हो लार्जर पार्ट में। तो इसलिए इस बार का थीम था योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। The theme recognizes that inner serenity and self-care as a cornerstones of a happy and healthy existence। यानी कि ये थीम हमें बताता है कि कैसे हम अपना सेल्फ केयर कर सकते हैं और हम एक हैप्पी एंड हेल्दी ह्यूमन बीइंग को एग्जिस्ट करा सकते हैं ड्यू टू हेल्प ऑफ योगा। तो योगा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बार का थीम भी मुझे बहुत अच्छा लगा, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। योगा गिव्स practitioner the skill to control their emotions, reduce stress and develop self awareness। अगर हम आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में देखें तो स्ट्रेस एक जैसे डेली रूटीन बन गया है। लोगों के पास स्ट्रेस इतना हो गया है कि वो डिप्रेशन और बहुत सारे मेंटल इलनेस का शिकार बन रहे हैं।
तो आजकल के डे में अगर हम योगा को एज अ रूटीन फॉलो करेंगे तो शायद हम अपने इमोशनल कंट्रोल के साथ साथ अपने स्ट्रेस को भी रिड्यूस कर सकते हैं और हम सेल्फ अवेयरनेस की तरफ बढ़ सकते हैं। तो इमोशन को कंट्रोल करना, स्ट्रेस को रिड्यूस करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आजकल के ज़माने में जहाँ पे हमारे इमोशन में कोई कंट्रोल नहीं होता है। हम जल्दी ही किसी बात को लेकर डिप्रेस हो जाते हैं, एंजाइटी होने लगती है और साथ ही साथ हमारे ऐसे थॉट्स बिल्डअप होने लगते हैं जिससे लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। तो इन सब चीज़ों से निजात पाने का एक तरीका है योगा। तो इसलिए इंटरनेशनल डे हम सेलिब्रेट करते हैं और 21 को। अब हम कुछ इससे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे क्विज के तौर पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन इज द इंटरनेशनल योगा डे ऑफ योगा सेलिब्रेटेड? तो कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये अभी हमने देखा कि 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन है, हु टुक द इनिशिएटिव फॉर द इंटरनेशनल डे फॉर योगा एट अ यूएन? तो किसने ये इनिशिएटिव लिया था यूएन में? तो ये लिया था नरेंद्र मोदी ने। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन भी है कि इंटरनेशनल योगा डे इज रिकॉग्नाइज ऑफ योगा एंड सेलिब्रेटेड अक्रॉस वर्ल्ड एनुअली 21 जून, और ये 2014 में अडॉप्ट किया गया था। और किसने इनिशिएटिव लिया? तो योगा डे का इनिशिएटिव हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लिया 2014 में यूएन में, और जहाँ पे ग्लोबली सपोर्ट किया गया और 177 नेशंस को स्पॉन्सर्ड बने जनरल असेंबली के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड? तो पहला इंटरनेशनल योगा डे कब सेलिब्रेट किया गया? 2015 में। तो 2015 में, क्योंकि 14 में तो ये यूएन से पास ही हुआ था, तो 2015 में हमने पहला अपना योगा डे सेलिब्रेट किया। एंड हाउ मेनी कंट्रीज को स्पॉन्सर्ड द यूएन रेजोल्यूशन ऑफ द इंटरनेशनल वर्ल्ड योगा? तो पूरे 177 कंट्रीज थे जिन्होंने को स्पॉन्सर्ड किया, जो कि अब तक के यूएन असेंबली के जनरल असेंबली का सबसे लार्जेस्ट को स्पॉन्सर्ड कंट्रीज हैं ये। हाउ मेनी नेशंस डिग्निटरीज पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे इवेंट? तो कितने नेशंस ने पार्टिसिपेट किया पहले योगा डे में इन न्यू दिल्ली? तो वो पूरे टोटल 94 नेशंस थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। इसका सोल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पूरे कितने थे? सॉरी 94 नहीं, 84 नेशन थे जिन्होंने योगा में पार्टिसिपेट किया था। और हमारा जो फर्स्ट इंटरनेशनल योगा है वो सेलिब्रेट किया गया था 2015 में 21 जून को। और ये समर सोलिस्टिकेटेड और जो सबसे लॉन्गेस्ट डे होता है ईयर का, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर स्पेशली, जो सिंबल करता है लाइट एंड हेल्थ को, तो इस वजह से इसी डे को चूज़ किया गया कि हम इस दिन इंटरनेशनल योगा डे को सेलिब्रेट करेंगे। इनिशिएटिव जो लिया, जो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें पूछा था, तो वो नरेंद्र मोदी ने लिया, और उसमें पूरे जो को स्पॉन्सर्ड थे 177 नेशंस थे, जो ऑलरेडी मैं डिस्कस की थी जब मैं आप लोगों को इसकी थ्योरी पार्ट करा रही थी। और 5th पार्ट में क्या था कि कौन से कितने नेशंस ने इसमें पार्टिसिपेट किया? तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज़ अ नेसेसरी अरेंजमेंट। आयुष मिनिस्ट्री ने 35,985 पीपल्स के लिए नरेंद्र मोदी एंड डिग्निटेरियंस फ्रॉम द 84 नेशंस परफॉर्म 21 आसन्स, योगा postures and 35 minutes at a Rajpath in New Delhi, and becoming the largest yoga class ever held, and with the largest number 84 ऑफ द पार्टिसिपेंट नेशंस। तो ये सबसे बड़ा आज तक का योगा क्लासेस एक परफॉर्म किया था दिल्ली के राजपथ में 35 मिनट के लिए, जिसमें से पूरे 21 आसन किए गए थे। तो ये सब योगा डे है, और नेक्स्ट जो भी एग्जाम हो तो शायद इसमें पूछा जा सकता है, तो इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इंडियन मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल टू ऑर्गेनाइज द इंटरनेशनल योगा डे? तो अभी हमने देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने ऑर्गेनाइज किया था, तो वही रिस्पॉन्सिबल है। तो यानी मिनिस्ट्री ऑफ Ayush is the responsible ministry for organizing the National Yoga Day in India. Who is known as the father of yoga? तो father of yoga हम किसे कहते हैं? अगर हम पुराने उसकी बात करें तो ट्रेडिशनल फादर ऑफ योगा पतंजलि हैं, लेकिन अगर हम मॉडर्न फादर ऑफ योगा की बात करें तो वो तिरुमलाई कृष्णमाचार्य हैं। तो ये क्या है? हमारे एंशियंट, और ये हमारे मॉडर्न, ये फादर ऑफ योगा है। अब ये योगा किससे डिराइव किया गया था? किस संस्कृत वर्ड से डिराइव किया गया है? तो योगा जो डिराइव किया गया है वो क्या योगा से, युद्ध से एंड यागना से। तो किससे डिराइव किया गया है? इसमें यहाँ पे जो है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष रिस्पॉन्सिबल फॉर
अब आयुष क्या होता है, तो आयुष का मतलब आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, सोवा, रिगपा एंड होम्योपैथी। तो ये आयुष हेल्थ केयर मिनिस्ट्री थी जिन्होंने योगा को ऑर्गेनाइज किया था। और पतंजलि को फादर ऑफ मॉडर्न योगा कहते हैं। और सम पार्ट में जो कृष्णमूर्ति है ये फादर ऑफ ये सॉरी यहाँ पे मॉडर्न नहीं होगा, ट्रेडिशनल तो है ही ये। और कुछ पार्ट में तिरुमलाई को फादर ऑफ मॉडर्न योगा माना जाता है। और ये जो योगा है संस्कृत वर्ड्स जिसका नाम है युज, इससे ये डिराइव किया गया था, जिसका मतलब होता है ज्वाइंट या यूनाइट या योग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द इंटरनेशनल योगा डे। तो 2024 का इंटरनेशनल योगा डे का थीम क्या है, तो अभी मैंने आपको बताया योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका थीम है। टू रेज अवेयरनेस एंड द बेनिफिट ऑफ प्रैक्टिसिंग योगा। यहाँ पे इसका लिखा गया है ये कि योगा सेल्फ फॉर सोसाइटी, और योगा क्या है, अवेयरनेस को फैलाने के लिए है। तो ये हमने आज योगा डे होता क्या है उसके